सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 36वां दिन है। श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास। अपेक्षित कौशल है समझपूर्वक श्रवण करना, शब्दों में व्यक्त करना, लेखन में कौशल रखेंगे। संकल्पना, उपयोजित लेखन, रचना विभाग, पत्र लेखन। अपने विचारों को लिखित रूप से अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाले साधन कौन से हैं? छात्रों, पहले ज़माने में पक्षियों का उपयोग किया जाता था, प्राणियों का उपयोग किया जाता था। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह उपयोग किया जाता था। अब नई तकनीकी के साधन आए हैं, तो आज के दौर पर संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग, इन्होंने भी दैनिक जीवन में व्यक्तियों को जोड़ा है। पहले ज़माने में समय लगता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने में कुछ सेकंड में हम वह पहुंचा सकते हैं। अपने भाव, विचार अपेक्षित व्यक्ति तक, रिश्तेदारों तक, मित्र, सहेली तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हम पत्र का माध्यम चुनते हैं। मांग पत्र, शिकायत पत्र, अनुमति पत्र, विनती पत्र, आवेदन पत्र। यह जो पत्र है, हमें अगर कुछ चाहिए, शिकायत करनी है, कुछ मांगना है या किसी ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो हम पत्रों की सहायता से वह उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक तंत्रज्ञान में तकनीकी पत्र लेखन का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। पहले का ढांचा, नियम, पत्र लेखन के नियम जो है वो अलग थे। आज के आधुनिक तकनीक में उसका अलग हमें प्रभाव दिखाई देता है। ईमेल के प्रारूप का अनुरूप पत्र लेखन करने में अपेक्षित है। डाकघर से पत्र भेजने के अलावा आजकल कंप्यूटर से भी पत्र भेजे जाने लगे हैं। इन्हें ईमेल पत्र कहा जाता है। यह पत्र पाने वाले को, भेजने वालों को तुरंत मिल जाता है। जल्दी पहुंचने के कारण ईमेल पत्र आजकल लोकप्रिय हो गए हैं। ईमेल पत्र लिखने का तरीका डाक वाले पत्रों से भिन्न होता है। ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों के रूप में हमें यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पत्र लेखन के प्रकार हम देखने वाले हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में परिवार के लोगों एवं सगे संबंधियों के बारे में व्यवहार जो किया जाता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र में लिखते समय हमें पहले दिनांक लिखना है। व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की
जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना आवश्यक होता है। साथ ही साथ ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। तो छात्रों, आज हम अनौपचारिक पत्र का नमूना देखने वाले हैं। अनौपचारिक पत्र। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य को वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। पत्र की शुरुआत 29 जुलाई 2021। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। पिताजी, तुम्हारी और माताजी की बहुत याद आती है। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। पिताजी, मैं 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। हमारे विद्यालय में 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर स्वतंत्र सेनानी कर्नल देशमुख साहब के व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इससे प्रेरणा लेकर मैं सैनिक बनकर अपनी देश की रक्षा तथा सेवा करना चाहता हूँ। और पिताजी, मैं तुम्हारा नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं मेरा लक्ष्य पाने हेतु कड़ी मेहनत करूँगा। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। लाडली गोल्डी को मेरा प्यार। आपका लाडला पुत्र विजय भालेराव। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर 440005। ईमेल आईडी vijayb@abc.com। छात्रों, इस तरह से हमने अनौपचारिक पत्र का नमूना किया है। छात्रों, आपको औपचारिक पत्र, आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पत्र लिखना है। 2. ग्रंथालय के लिए संदर्भ ग्रंथ की मांग करने हेतु पुस्तक भंडार को पत्र लिखन। 3. खरीदा हुआ नया स्मार्ट टीवी खराब चित्र और आवाज़ की शिकायत करते हुए दुकानदार को शिकायती पत्र लिखना है। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।